दुनिया भर से सहाफ़ी बरादरी और मीडिया पर्सन जो है वो इस्लामाबाद का रुख भी कर चुके थे। हुकूमत पाकिस्तान ने मोस्टली हर किसी को अकोमोडेट किया और उनको फैसिलिटेट करते हुए वीज़े भी इशू किए। लेकिन आज पाकिस्तान में एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, ये सवाल सिर्फ सहाफ़ी या किसी अखबार का नहीं है। गैर मुल्की सहाफ़ी जो है वो उस कॉन्फ्रेंस वीज़े पर जो है वो पाकिस्तान जाती हैं। वो वीज़ा है जो अब सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। से बरतानिया से गई हुई ये खातून जर्नलिस्ट थी, उन्होंने सियासी रिपोर्टिंग की है। तो क्या ये उस वीज़े का दुरुस्त इस्तेमाल था? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस्लामाबाद टॉक्स और ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के किरदार के बाद जो है वो इस्लामाबाद पूरी दुनिया का मरकज़ बन गया था। और इसी इस्लामाबाद टॉक के लिए जो है वो पूरी दुनिया भर से सहाफ़ी बरादरी और मीडिया पर्सन जो है वो इस्लामाबाद का रुख भी कर चुके हुए थे, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने मोस्टली हर किसी को अकोमोडेट किया और उनको फैसिलिटेट करते हुए वीज़े भी इशू किए। लेकिन आज पाकिस्तान में एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, ये सवाल सिर्फ सहाफ़ती या किसी अखबार का नहीं है, बल्कि सहाफ़ती इखलाकियात, शफाफियत और रियासती कवानीन के एहतराम का भी है। अजी एक बरतानिया से एक सीनियर गैर मुल्की सहाफ़ी जो है वो उस कॉन्फ्रेंस वीज़े पर जो है वो पाकिस्तान जाती हैं, फिर इसी वीज़े के तहत पाकिस्तान के सियासी हालात पर भी रिपोर्टिंग और जर्नलिस्टिक जो है वो मवाद तैयार कर लेती हैं। अब ये कोई एक एरर नहीं था या ये अनजाने में की हुई कोई गलती नहीं थी। ये वो वीज़ा है जो अब सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी वो वहाँ पर सिंगल एंट्री के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए उनको वीज़ा अलाउ किया गया था और सिंगल एंट्री थी और 7 दिन का वीज़ा था जिसको लिए उन्होंने पाकिस्तान में क्याम करना था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सहाफ़ियों के लिए एक अलग से वीज़ा और बाकायदा जो है वो प्रेस कार्ड भी जारी किए गए थे, जिसका एक मुकम्मल तौर पर वहाँ पर निज़ाम मौजूद था। हमने भी अपना उस प्रेस कार्ड के लिए नाम लिखवाए थे और हमें भी यही कहा गया था कि अगर दोबारा से यहाँ पर जो है वो टॉक्स का दौर शुरू होता है तो आपको कार्ड इशू कर दिए जाएंगे, अदरवाइज़ कार्ड तब तक नहीं मिलेंगे जब तक दोबारा से बातचीत का प्रोसीजर शुरू नहीं होता या कोई डेलीगेशन आता नहीं है। अब ये वो प्रोसीजर था जो हम सब लोगों ने भी फॉलो किया, इवन ऑल दो हम पाकिस्तानी थे, फिर भी वो तमाम कवानीन को फॉलो किया गया। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद अगर वहाँ पर जो लोग वो सहाफ़ी जैसे बरतानिया से गई हुई ये खातून जर्नलिस्ट थी, उन्होंने सियासी रिपोर्टिंग की है, तो क्या ये उस वीज़े का दुरुस्त इस्तेमाल था? क्या जर्नलिस्टिक सरगर्मियों को डिक्लेयर किया गया था कि क्योंकि आई तो वो कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए थी, लेकिन वहाँ पर सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होकर जो है वो पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ और पॉलिटिकल मवाद क्यों इकट्ठा किया गया था? तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि दुनिया भर से जो लोग होते हैं उनका काम ही सवाल करना होता है। शफाफियत और इखलाकियात का दर्स तभी हम दे सकते हैं जब हम खुद कहें कि हम उनके कवानीन को फॉलो कर रहे हैं। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो उसके कवानीन को भी फॉलो करना होता है। सहाफ़ी का काम होता है जायज़ सवाल उठाना और तहकीकात भी कर सकते हैं, हुकूमतों को कटहरे में भी ला सकते हैं, लेकिन असल सवाल फिर वही है कि तरीक़ाकार क्या है था। अगर कोई शख्स जो है एक मकसद जाहिर करता है और मुल्क में दाखिल होता है और फिर किसी दूसरे मकसद के लिए सरगर्मियां करता है तो ये शफाफियत और पेशा वाराना बददियानती जो है तस्वर किया जाता है और सवालिया निशान भी फिर आपकी तरफ ही उठते हैं, क्योंकि वही मीडिया जो पाकिस्तान के अंदर शफाफियत और इखलाकियत का दर्स देता है, क्या उसे खुद इन्हीं असूलों को फॉलो नहीं करना चाहिए था कि अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं तो फिर कॉन्फ्रेंस के वीज़े के ऊपर जो है सियासी रिपोर्टिंग क्यों की गई? ये सिर्फ गैर इखलाकी ही नहीं बल्कि इन तमाम गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ भी नाइंसाफ़ी है जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर मुझ समेत पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो किया और उसी के मुताबिक जो है वो वहाँ पर रहकर अपना काम भी किया। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो एक मिसाइल प्रोग्राम की, जहाँ पर डॉक्टर मैं कहती हूँ टेसी थॉम्सन को ये बना चढ़ा के शुरू किया, बताया गया है कि ये एक मिसाइल वुमेन है। इनके हालिया अग्नि जो वी अग्नि के उनके ऊपर एक इंटरव्यू चला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इंटरव्यू सुनकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये कोई ना मिसाइल साइंसदान नहीं है बल्कि किसी तीसरे दर्जे की हॉलीवुड एक स्क्रिप्ट राइटिंग की जो है वो टीम ने लिख कर दिया है और उसको वो पढ़ रही हैं, क्योंकि हर सवाल के जवाब में एक फ़लसफ़ाना
अंदाज में रिप्लाई दिया जाता था कि रेंज जो है वो खुफिया रखी जाएगी, सलाहियतें नहीं बता सकते, टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं मामला है। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा कि जो सिर्फ ड्रामेटिक तरीके से जवाब दिए जा रहे थे, लेकिन डिटेल जवाब नहीं था। उसका ये लगता है कि उनके पास जवाब नहीं थे, लेकिन ड्रामेटिक तरीके से सस्पेंस क्रिएट करके एक इशू बनाना था और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को खबरों में लाना भी था। अब ये सब कुछ खुफिया करके क्या बताने की कोशिश की गई, आखिर क्या हासिल करना था, दिखाया क्या जाना था, इस पे भी तो सवाल उठने चाहिए कि डॉक्टर टेसी की जो इंटरव्यू है वो शायद गैर इरादी तौर के ऊपर ये वाज़िया कर गए कि ये प्रोग्राम तकरीबन 20 साल क्यों जो है लेटा रहा। मैं यही कहूँगी कि क्यों इतना जो है वो लेट इसको चलाया गया। ये तमाम अफवाहें, ये वो तमाम इल्ज़ामात दोबारा ज़ेरे बहस आ रहे हैं। तो क्या ये गो स्लो पॉलिसी के पीछे वाकई कुछ और कहानियाँ तो नहीं हैं? ये एक मजबूत दिफाई निज़ाम सिर्फ नारों, मीडिया रिपोर्टिंग्स और जज्बाती बयानात से नहीं बनता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इसका अमली सलाहियत, टेक्नोलॉजी और मैं कहती हूँ कि मुकम्मल एतमाद के साथ वाज़ा कारकर्दगी से ही बनता है। अगर नारों से, जज्बाती तकरीरों से अगर कुछ होना होता तो भारत फिर डेफिनेटली जंग में अपना अंजाम भी उन्हीं नारों की तरह ही होता उसका। लेकिन जज्बाती तकरीरें, चीखे पुकार जो है वो टीवी तक ही महदूद थी, लेकिन असल में जो भारतीयों की, उनकी जहाज़ों की, उनकी मसल्ह फ़ौज की जो उनकी चीखें निकली थी वो पूरी दुनिया ने सुनी थी। तो लिहाजा ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसके बारे में कहना और बात करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमें तो बड़ा इंटरनेशनल मीडिया एथिक्स की बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया ये कर रहा है, तो जब आप खुद जाके पाकिस्तान के कवानीन को वॉयलेट करते हैं तो फिर उनके बाद जो है वह सवालात आपकी तरफ भी उठते हैं कि आप क्या इंटरनेशनल कवानीन को फॉलो करते हैं? आप किसी मुल्क के अंदर गए हैं तो क्या उसकी सरजमीन के कवानीन को फॉलो कर रहे हैं? भारत का अग्निवीर प्रोग्राम इस वक्त जो है वो सवालात की जद में है, और हकीकत भी यही है कि बाज़ औक़ात किसी प्रोग्राम को बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो खुद अपने ही तज़ादात की वजह से ही कमज़ोर हो जाता है। आए रोज़ जो है वो कोई ना कोई भारतीय तज़िया निगार को शोशा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी ही जो है हुकूमत भी और उनके अपने भी, मैं कहती हूँ तमाम लोग जो उस वक्त दिफाई निज़ाम को चला रहे, उनके बारे में सवालिया निशानात छोड़ देते हैं। आए दिन उनके अपने ही तजिया निगार जो हैं, उनके अपने दिफाई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, जो वो बताते हैं कि जब ये हुकूमत चली जाएगी तो फिर पता चलेगा कि उस रात हुआ क्या था, जब पाकिस्तान ने किया क्या था इनके दिफाई सिस्टम के साथ। तो वो बहुत सारी बातें हैं हुकूमत के प्रेशर में अभी शायद वो लोग नहीं कर रहे या कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा जब ये इंडिया के अपने लोग बोलेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया के दिफाई सिस्टम की ऐसी तैसी फेर कर इनके सिस्टम को जैम ही नहीं किया था, इनको फ्रीज कर दिया था कि ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके थे। उसका क्रेडिट आप किसी को दे दें, ए को दे दें, बी को दे दें, लेकिन करने वाले पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान ने ही जो है वो भारत को वो मज़ा चिखाया था जिसका भारत जो है वो सोच भी नहीं सकता था। तो बहरहाल एंड वही भी बात करती हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान में गई हैं और जिस वीज़े पे गई हैं तो आपको उन कवानीन को फॉलो भी करना चाहिए था। हमें तो कहीं पे भी जाना, हमें पता होता है कि हमने कहीं ट्रैवल करना है, हम किसी एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपने वहाँ पर जाके जर्नलिज्म करनी है तो आपको वहाँ पर वर्क वीज़ा लेना होगा। तो मतलब आप विजिटर वीज़े पे गए हैं तो आप वहाँ पर अपना काम नहीं जाके कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कवानीन होते हैं, मेरे ख्याल से इसमें हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को भी सोचना चाहिए और सोच समझ कर ही फिर आगे से नेक्स्ट टाइम से लोगों को ट्रीट भी करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।